काबू नहीं रख पाते, या फिर आप अपने खुद के चरित्र का प्रमाण देते हो मंच पर ओपनली आकर कुछ भी अपशब्द का इस्तेमाल करते हो किसी भी लीडर के लिए। किसी भी लीडर के लिए यदि आप में कृतज्ञता नहीं है, मंचों पर आकर हम लोगों ने लगभग 1 साल तक आप तक बातें पहुंचाई हैं, तो कुछ आप हमें देते थोड़ी है, खाली प्रेम देते हैं। प्रेम भी नहीं देंगे तो मंच पर आने के लिए हमारे लिए क्या मोटिवेशन है? मंच पर आने के लिए हमारे लिए क्या मोटिवेशन है? आपके पास अगर प्रेम भी देने के लिए हम लोगों को नहीं है, और कुछ तो आपसे मांगते भी नहीं है, चाहते भी नहीं है। और याद रहे साथियों, जो भी देना है सिस्टम ने देना है। हम और हमारे सभी मंच पर जो आसीन साथीगण हैं आप तक बात पहुंचाते हैं, वो यही देखकर पहुंचाते हैं सिस्टम में क्या क्या दिखाई दे रहा है। हो सकता है शायद आप ना देख पा रहे हो सकता है ना कि आप ना देख पा रहे हो, कई बार हम भी ना देख पाते हो। तो उसी दुविधा को दूर करने के लिए मन चाहिए। तो अगर आते हैं तो एक शालीनता से बात रखिए। अगर आपको कोई सवाल भी है, ऐसे शब्दों का चयन करिए किसी कोई हर्ट ना हो, किसी के दिल ना दुखे। यही सोचिए यदि वही वाणी अगर आपके लिए खुद कोई यूज कर देगा तब कैसा लगेगा आपको। मैं ऐसा मानता हूँ जो चीज मुझे बुरी लगती है वही चीज हितेंद्र जी को बुरी लगती है, और जो मुझे अच्छा लगता वो हितेंद्र जी को अच्छा लगता है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम इंसान, हमारी फीलिंग जो इंसानी फीलिंग है हम सब में एक जैसी है। कोई किसी कारणवश कभी नहीं कह पाता है। मान लीजिए कभी कोई कमजोर व्यक्ति हो जाए तो आप वहां पे दादागिरी दिखा देते हो, शब्दों का भाषा शैली भूलते हो, आपसे नहीं कह पाता, तो क्या उसको बुरा नहीं लगता है? बुरा लगता है, लेकिन उसकी मजबूरी का कई बार इंसान फायदा उठा लेता है। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि यहाँ पे सभी लोग एक बराबरी के मान सम्मान भाव से बैठे मंच पर, एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि सभी लोग मंचों पर हैं क्यों? मैंने कई बार अपनी शेयरिंग पहले भी कहा, हम सब अपने लिए बैठे हैं, कोई किसी के लिए नहीं आया है। अगर 800 लोग हैं सब अपने अपने लिए हैं, मैं खुद भी अपने लिए हूँ। मैं भी सोचता हूँ प्रदीप जी आज क्या नया बोलेंगे, इनको सुनता हूँ, हो सकता है जो चीज मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो देख पा रहे हो। अच्छे जब कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत, तो जिस व्यवहार में आप रहते हो, जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, वैसे ही आपकी भाषा शैली बनती है, वैसे आपके संस्कार बनते हैं, वैसे आपकी सोच बनती है। इसीलिए कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ में रहिए। कुंठित लोगों के साथ में रहोगे, जिनको अपना कहते हैं ना कि संभालना नहीं आता उनको, या बात रखना नहीं आता, पब्लिक प्लेस में कैसे बात रखनी है। मंच है क्या? कोई प्राइवेट वार्तालाप हो रही है क्या? 1 to 1 यहाँ पे 800 लोग विराजमान है। यदि कोई किसी गलत शब्द यूज करेगा कितने लोग हर्ट होंगे? तो कोई भी गलत चीज पसंद नहीं करता। मैंने इसलिए कहा ये चीज मैं शेयरिंग में जनरली नहीं कहता हूँ। हितेंद्र जी ने कोई बात चलाई है, मतलब मंच पर मेरे आने से पहले ऐसा कुछ जरूर घटित हुआ होगा जो आप सबको महसूस हुआ है। आप सबको यहाँ पे एक मंच बनाया गया, अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी बात रखने के लिए, कोशिश करके आप सवालों का कोशिश भी करते हैं जितने टू द बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटीज, जितनी हमें क्षमता है हम लोगों में वो कोशिश करते हैं आपको आंसर देने की भी। लेकिन हम लोग, आप सोच लो कि हमें अभी पेट्रोल दे दीजिए, तो हमें सिस्टम कौन पेट्रोल दे देगा? हम खुद पेट्रोल सिस्टम से मांगने के लिए बैठे हैं आपके जैसे। तो साथी उस बात को समझिए। परंतु मैं यहाँ से आपको कल की शेयरिंग मैंने रखी थी, आज फिर वही दोहराता हूँ कि आपका सिस्टम आपके बीच में है, स्ट्रांगली है, बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको हम दूसरी नेटवर्किंग से जोड़ के देख ले कि भैया इसका 404 हो जाएगा। चांस नहीं है सर। कंपनी ने इतना अपने पे खर्चा किया है, हमारी आपकी बात छोड़िए, कंपनी खुद के लिए आएगी सर, आपके हमारे लिए नहीं आएगी। वो तो बाई प्रोसेस बाई प्रोडक्ट है आप लोग। आप नसीब से, मैंने कई बार कहा, आपके किसी फैमिली मेंबर का नसीब है, आपका है, आपकी ईस्ट की कृपा है। जीवन में टेस्ट लेने के बाद, परीक्षा लेने के बाद में ना दिन जरूर बदलते हैं। तो प्रभु ने आपके लिए चुना हुआ है तो आपको चीजें मिलने जा रही है, लेकिन सिस्टम आपको देने नहीं आया है, सिस्टम खुद को बड़ा करने आया है। उसमें बाई प्रोसेस आप बड़े बन जाओ तो क्या फर्क पड़ता है सिस्टम को? उसको क्या फर्क पड़ता है ममता जी के पास पैसा बहुत आ जाए या अरुण जी के पास पैसा बहुत आ जाए? वो तो आप इसका हिस्सेदार है इसलिए मिल जाएगा आपको। बहुत से जो लोग नहीं है, क्या सिस्टम को देगा? जो लोग इसका हिस्सा नहीं इस समय, क्या उनको देगा? नहीं देगा भाई। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका लक फैक्टर, आपकी मेहनत या आपके प्रभु का आप पे आशीर्वाद काम कर रहा है, इसलिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो सारी गतिविधियां सिस्टम अपने लिए कर रहा है भाई। 30 तारीख को नहीं उन्होंने सिस्टम ने लॉन्च करा अपने आप को, उसकी प्लानिंग है, उसको तौर तरीके हैं। वो जानता है कंपटीटर्स बाहर बैठे हैं, प्रतिस्पर्धी बैठे हैं, वो चकमा देना चाहता है लोगों को, आपको भी और कंपटीटर्स को भी। स्कैमर्स को वो आगे पीछे रखना चाहता है। कीप गेसिंग, अंदाजा लगाते रहिए कब लाइव होंगे, नहीं बताता सिस्टम आपको।
साथियों, चीजों समझिए। यदि मन मस्तिष्क का विस्तार करोगे ना तो लाइन सीधी नहीं होती। कई बार लाइन सीधी नहीं होती है। आपको जोड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या सिस्टम कहना चाह रहा है, सिस्टम ने क्यों चीजें उस समय नहीं की आपके सामने। पहले भी कहा गया है कि सिस्टम आपके बीच में नोटिफिकेशन जरूर लाएगा। आज हमारे बहुत अच्छे साथी की बातचीत हुई है, विवेक रावत जी ने, और चैटिंग की है, और कस्टमर केयर से उनको पता चला कि टुनाइट एक अनाउंसमेंट आपको मिलेगा। वो स्क्रीनशॉट सभी ग्रुप में सर्कुलेट भी हो चुका है, आपको जानकारी है भी। तो सिस्टम कहाँ गया सर? सिस्टम तो वही का वही है, कुछ दिनों का आगे पीछे हो रहा है ना, तो कुछ दिनों से जीवन थोड़ी आगे पीछे हो जाएगा सर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि धैर्य और संयम का परिचय आपको देना चाहिए जब तक आपका टेस्टिंग टाइम है, और प्रसन्न मुद्रा में रहिए। अपने मन मस्तिष्क में नकारात्मक ऊर्जा का बिल्कुल भी प्रभाव मत होने दीजिए, बिल्कुल भी अलाउ मत करिए। मान लीजिएगा आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं इससे, मतलब भाई आपको बहुत बड़ा फंड लगा है और आपको लग जाए कहीं कुछ नहीं, सब गया, तब आपके मन में क्या क्या सवाल उठ सकते, क्या क्या मतलब जहन में चीजें आ सकती हैं, और आप क्या क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए उसका सिस्टम आ गया पूरी धुआंधार ताकत से, तब क्या आप सब कुछ दोबारा ठीक कर पाएंगे? जी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि यदि आपका मन कहीं डामाडोल हो भी जाए तो उन साथियों को सुनिए जिनका मन डामाडोल नहीं हुआ है, उनकी दृढ़ता को पहचानिए, जो आज भी कहते हैं फॉर्मली कि सिस्टम है। तो आप अगर अपने पे विश्वास नहीं कर पा रहे तो उन साथियों पे विश्वास करिए जिनके जहन में बिल्कुल भी दुविधा नहीं है, सिस्टम नहीं है। और उनमें से मैं भी एक हूं। मैंने पहले भी कहा था, मैं मानने को तैयार नहीं कि सिस्टम चला जाएगा। इतना खर्चा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद में कौन जाता है सर? कितनी एनएफटी पड़ी सिस्टम की, ब्लॉकचेन कंपनी कब से इंप्लीमेंट कर रही, बना रही है, इसका मेन करेंसी बाहर आपको दिख रहा है। ये सब जाने के साइन नहीं होते सर। जाने वाली कंपनियां और तरीके से ऑपरेट करती हैं, आपने देख भी लिया। ऐसा नहीं कि आपके साथ कि पता ही नहीं आपको कंपनियां कैसे चली जाती हैं, या किसी ऐसी कंपनी का हिस्सा नहीं रहे होंगे। कई कंपनियों में भी हिस्सा रहा हूं, तो मैंने क्या कर लिया, चली गई, कुछ नहीं कर पाया, ना मंच है ना बात है ना कुछ नहीं। एक मन में मलाल है कि मेड अ रॉन्ग डिसीजन, और खुद से सवाल करता हूं मैं, यू मेड अ रॉन्ग डिसीजन मिस्टर संजीव सिंह। ऐसा आप भी करते होंगे। यहाँ चूंकि आपको मंच मिला हुआ है तो कई बार आप अपनी भाषा शैली का संयम छोड़ते हैं। और मैं आपसे कहूं, जो भी व्यक्ति ऐसा कुछ करता होगा ना, अपने संस्कारों का परिचय देते हैं, अपने संस्कारों का आप परिचय देते हैं। तो भूल से भी गलती मत करिए, किसी का अनादर मत करिए सर। वो ना तो आपको अधिकार है ना आपको हक है। और गलत शब्दों का तो चयन कतई मत करिए, वर्जित है सर वो। मैं तो कई व्यक्ति जीते भी कहता हूं कि अरे यार, दो लोग इतना गिर जाते हैं, मैं कैसे अपने आप को नीचे करूं, मेरे से होता ही नहीं। मैं अब शब्द किसी को कह ही नहीं सकता, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। अब कोई दुर्जन व्यक्ति मिल जाए तो मैं अपनी सज्जनता क्यों खो दूं उसके? क्या जरूरी है भाई? उसको करने दीजिए, उसका साथ छोड़ दीजिए, निकाल बाहर करिए मंच के बाहर से। कोई साथी उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे पूरी दुनिया टिकी है क्या? या उससे मंच टिका है क्या हमारा? या उससे सिस्टम टिका है? ऐसी आत्माओं की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, जिनको न ईश्वर से प्रेम है, न इंसानों से प्रेम है, न दुनिया की समझ है, न सीख है, न सिस्टम को जानते हैं, न कंपनी को जानते हैं। गलती से या कैसे आगे मुझे नहीं पता, सिस्टम के साथ 100, 200, 500 डॉलर लगाए होंगे, और ऐसा लगता है कि क्या बताएं, उनकी इतने ही डॉलर पता नहीं कंपनी कितने बना दिए। तो कंपनी कृतज्ञता वहां होने की जगह आप गलत चीजें चयन कर रहे हो सर। यदि आप बहुत ज्यादा निगेटिव हैं, बहुत ही ज्यादा आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपको पॉजिटिव कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन की हारे हार है और मन की जीते जीत। तो मन तो आपका है, मेरा मन मेरे पास है, आपका मन मेरे पास थोड़ी है। यदि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपको कौन संभालेगा? कोई नहीं, क्योंकि इंसान खुद को खुद ही संभालता है। इंसान खुद को खुद ही संभालता है। गहरे से गहरे दुख से इंसान खुद बाहर निकलता है, हताशा कितनी भी हो। लेकिन जो ब्रेव होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो संघर्षशील होते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते। बड़े संघर्ष जीवन सर हमने भी किए। बहुत बार हमको
जैसा चाह रहे वैसा नहीं हुआ, उससे क्या होता है? लाइफ जर्नी है, चलते रहिए। किस पड़ाव में कहते ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, तो क्या पता किस मोड़ पे आपकी जीवन बदल जाए, किस क्षण आपके जीवन में खुशियां खुशियां आ जाएं। ये होप जो है ना, यही तो जीने का मंत्र है। इसे यदि आपने छोड़ दिया तो क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत से पैसे वाले लोग अपने रसातल में जाते देखे होंगे, फिर वापसी भी करते वो लोग, और बहुत से कमजोर लोगों को आपने ऊपर भी आते देखा होगा। ये संसार में सब चलता रहता है, संसार में ये सब चलती रहती चीजें हैं। हाँ, इसके चक्कर में आप अपनी इंसानियत मत भूलिए। आप इंसान है, दर्जा मत खोइए, जानवरों जैसा बर्ताव मत करिए। भगवान ने आपको ही वाणी दे रखी है। किसी जानवर को, किसी एनिमल को बोलते देखा है आपने? उसकी भाषा शैली पहचान पाते हो आप? उसके बाद स्पष्ट शब्द है क्या, जैसे हमारा आप बात करते एक दूसरे से? तो इतना भी अगर प्रभु की दी हुई वाणी का संयम से इस्तेमाल नहीं करते हो, आप तो निष्कृष्ट व्यक्ति हो गए, आप तो सम्मान खुद ही योग्य नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान देगा कौन? लेकिन यदि आप सम्मान के योग्य नहीं है तो दूसरे का सम्मान छीनने का आपको अधिकार भी नहीं है। और हर व्यक्ति अपने कर्मों से मान सम्मान प्रतिष्ठा पाता है, किसी की दया भाव से नहीं मिलता साथियों। यदि आप में कुछ है तो लोग आपको पहचानेंगे, यदि आप खोखले हैं, आप में कुछ है ही नहीं, तो क्या है सर? कोई मतलब नहीं। मैं तो कई बार कहता हूँ, जिस पेड़ के नीचे छाया ना हो, कोई पथिक रुकता है क्या? क्यों रुकेगा सर? क्यों रुकना चाहिए? वो धूप में जा रहा है, एक ऐसे ही पेड़ खड़ा हुआ है, तो छाया भी नहीं है, तो उसको क्या मिल सकता है वहां पर? तो यदि आपका जीवन किसी कुछ दे ही नहीं सकता तो लोग आपके पास आएंगे क्यों? प्रकृति का नियम तो यही है, और प्रकृति का नियम सबको फॉलो करना पड़ता है साथियों। इसीलिए सिस्टम से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सिस्टम से लगातार सालों से इसके साथ बने हुए हैं, उन्हें दिखता है कंपनी है, और एक साथ इतने लोग तो पागल नहीं हो सकते। एक साथ इतने लोग तो पागल नहीं हो सकते जो उनको कुछ भी नहीं दिख रहा हो फिर भी अपना समय दे रहे हो। कि दुनिया में समय से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है। समय 24 घंटे में निकाल पाना मंचों के लिए या सिस्टम के लिए या खुद के लिए कितना कठिन काम है सर। जितना समय आपके पास में उतना समय हमारे पास में है, और भी क्रियाकलाप करने लाइफ में, और भी चीजें करनी रहती हैं। साथियों, जीत आप चुके हैं, कंपनी का प्रकटीकरण होना है। मैंने कल भी कहा था, मार्क माई वर्ड्स, कुछ शब्द में कल कह के गया था आपसे, पहली बार कहा था ये चीजें होंगी। समय आने दीजिए सर, सब कुछ आपके सामने ही दिखेगा। कंपनी आपकी स्ट्रांगली आपके बीच में है। मैं बार बार कहता हूँ चीज को, ये कंपनी जितनी बड़ी बन चुकी है ना सर, नेटवर्किंग के माध्यम से इतनी बड़ी कोई दोबारा कंपनी जल्दी बन भी नहीं पाएगी। वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन। ट्रेजर एनएफटी कहो, नोवा एनएफटी कहो या ट्रेजर फंड कहो, तीनों का एक ही नाम है, पर चूंकि पुनर्जन्म होकर कंपनी नोवा एनएफटी के फॉर्म में है, हम लोग नोवा की बात करते हैं। वन एंड ओनली वन नोवा एनएफटी रहेगी सर। इतना बड़ा कारनामा दोबारा किसी नेटवर्किंग कंपनी से नहीं हो पाएगा। पहली बात तो नेटवर्किंग कंपनियां साल भर भी नहीं टिक पाती, कहीं टिक भी गई तो ये लेवल अचीव नहीं कर पाएंगी सर जो नोवा एनएफटी के पास में है। ना इतनी अच्छी कम्युनिटी मिलेगी, ना इतना बढ़िया प्रोडक्ट रेंज बना पाएंगे, ना इतने प्रोडक्ट ले पाएंगे जिनको इकोसिस्टम कहते हैं। एक बढ़िया सी ब्लॉकचेन, खुद का करेंसी, खुद का इकोसिस्टम, मार्केट प्लेस, ये बहुत टेढ़ी कीर है सर, बहुत खर्चे की काम है ये। हैरा गहरा नत्थु खैरा, सब लोग आगे कंपनी स्तर नहीं बना सकते साथियों। तो इस विजन और मिशन के साथ में खुद का अपना जो भी आपका विजन और मिशन लाइफ का है उसे अलाइन करिए, कंपनी के साथ रहिए। हो सकता है आज आपको बहुत बेहतर और बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आपके बीच में आ भी जाए। तो कंपनी के कस्टमर सर्विस ने बताया है कि मेजर अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। तो मेजर अनाउंसमेंट क्या होता है सर? ब्रेक थ्रू हो सकता है कुछ आपके लिए, कोई नई चीज भी हो सकती है। और मैं फिर कहता हूँ सर, इसका पूरा इंटरफेस बदलेगा, पूरा नोवा एनएफटी का आपको एप्लीकेशन ही बदलते दिखेगी, चेंज हो जाएगी पूरी सर। इसमें बहुत सारे बटन आपको दूसरे टाइप के मिलेंगे, स्टेकिंग का फॉर्म भी इसमें आएगा सर। इतनी चीजें आएगी ना जो आपने अभी तक जिया है नोवा एनएफटी को, ट्रेजर को, उससे बहुत उल्टा होकर आपको चलना पड़ेगा सर। बहुत कुछ नई चीज आपको मिलेंगी कंपनी से, तभी तो मजा है सर। मैं भी तो नया सीखना चाहता हूँ,
मैं भी चाहता हूँ कि लाइफ टाइम ऐसा इसमें कुछ सिस्टम आए जो बैठे बैठाए हमको, सभी चाहते हैं, मैं भी क्या चाहता हूँ, बैठे बैठाए स्टेकिंग के माध्यम से इनकम मिले, अर्निंग मिले, और कहते हैं ना डेली टाइप में इनकम निकले और विड्रॉ कर पाओ। ये कंपनी देगी सर आपको काम, इस तरह की व्यवस्था कंपनी बनाएगी। परंतु आप क्या करते हो, आप मंच पर आते हो, हैंड रेज करते हो, आपका माइक ओपन होता है, आप गलत शब्द का इस्तेमाल करते हो। अरे भाई, यदि आपको किसी की बात नहीं अच्छी लगती तो क्यों आते हो? यदि आपके लिए सिस्टम नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो? जिंदगी में कुछ तो आपको करना पड़े, कुछ और करिए, कोई और कंपनी कर लीजिए, कहीं और परेशान होने चले जाइए। यदि आपको अपना जीवन नहीं सुधारना है तो दूसरे को क्यों तकलीफ देते हो? साथियों, आते हो तो चीजों को समझने की कोशिश करो, किसी का अपमान मत करो प्लीज। मुझे 2-3 बार ये शब्द बार बार मुझे अपनी शेयरिंग में रख रहा हूँ कि मुझे ये चीजें बहुत हर्ट करती हैं। मैं कभी भी किसी पर ना आप शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, कोई बहुत ही ज्यादा अगर ऐसा हो जाए तो इंसान मैं भी आप जैसा ही हूँ, लेकिन मोस्टली सर सबका मान सम्मान रिस्पेक्ट करना हमारा पहला फर्ज है। किसी को आदर से बुलाओगे ना, वो कभी कितना भी आपके प्रति गलत भाव रखता हो, आपसे गलत से बात नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ही गलत हो, आप ही संबोधन गलत करोगे तो कोई सज्जन व्यक्ति भी होगा, उसको भी गुस्सा आएगा। तो ये अप्रोच बदल दीजिए साथियों। आप लोग भी मंचों पे आते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट है, कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देगी। हम और आप सबके साथ ही बैठे हैं, आप जैसे ही हैं। आयतन जी, ममता जी कहती आ जाओ संजीव सिंह बोलो आके, तो बोलने आ जाता हूँ, नहीं तो मैं भी आपसे सुनूंगा जब आप सुनते हो, उसमें क्या है। लेकिन कंपनी आपकी है, सिस्टम आपको बहुत रिटर्न्स देगा, इस बात में मुझे पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है ये कंपनी हमारी आपकी सबकी जिंदगी को 360 डिग्री बदलेगी, जरूर बदलेगी सर। एसेट्स अगर आपके पास में है तो उनको संभालिए, प्राइवेट कीज को आप अपने पास रखिए, सीट फ्रेज किसी शेयर मत करिए। कई बार बातें कहेंगे, इतना ही आपको करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको ज्यादा दिक्कत है तो मंच पर भी मत आइए, कुछ दिन आराम कर लीजिए, घर में रेस्ट कर लीजिए, सोचिए आपने 10 दिन की छुट्टी ले ली, सिस्टम से ले ली, मंचों से भी ले ली, उसके बाद जब सब कुछ आपको बेहतर दिखे तब आइए। परंतु अपने अंदर किसी भी कीमत पे नेगेटिविटी का भाव मत लाइए, कतई मत लाइए सर, क्योंकि अगर आप डगमगा गए तो संभालने वाला कोई आपको मिलेगा नहीं। और यदि आप कुछ आगे पीछे हो गया तो फिर जिंदगी सर बहुत बड़ी अनमोल है, क्योंकि लाइफ में हमेशा कहता हूँ लाइफ है और सब कुछ कर सकते हो। जब आप ही नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है, क्या कर लेगा, कुछ नहीं होगा। आपका परिवार भी एकदम ऑर्फन है और आप तो है ही नहीं। तो साथियों, मुझे मालूम है प्रबुद्ध लोगों से मेरी वार्तालाप होती है, बहुत ही सही में तो बहुत ही समझदार व्यक्ति यहाँ बैठते हैं, कोई भी गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, कोई भी निगेटिव नहीं है। परंतु कहने के लिए मैंने सिर्फ कहा सभी पॉजिटिव हैं, सभी को कंपनी को ऐसी ही दिख रही है जैसे मैं देख पा रहा हूँ। सभी लोगों के साथ में कंपनी न्याय करेगी, जस्टिस होगा, सभी को बहुत अच्छे अच्छे फंड्स रिलीज होंगे और सभी वेब3 की दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, रियल वर्ल्ड एसेट्स की दुनिया में और आपका डाओ के माध्यम से एक शानदार प्लेटफॉर्म में प्रवेश करेंगे। ऐसा मैं सर आप सभी को महसूस करता हूं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है और आपको बेहतर नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा, आपके विड्रॉल्स भी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे साथियों, जल्दी मिलेंगे। आप लोग संयम और धैर्य के परिचय दीजिए, सिस्टम से जुड़े रहिए। इसी साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए ममता जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जय श्री महाकाल साथियों, धन्यवाद। थैंक यू संजीव सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही अच्छे से आप कम्युनिटी को गाइड करते हो सर, आपका पूरी कम्युनिटी की साइड से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो साथियों, बहुत ही अच्छे से संजीव सर ने हर एक पॉइंट को आप लोगों को समझाया है और बिल्कुल पॉजिटिव रहे और अपने फंड को सुरक्षित रखे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भी अपने फंड को सुरक्षित रखे, कोई भी जल्दबाजी ना करे, कोई भी आपस में आके अपने फंड के साथ कुछ गलत ना करे तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका सिस्टम आपके पास है, कहीं नहीं गया है वो। आप डेली अपना टास्क पूरा करें, जो हो रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा, तो टेंशन ना ले, अच्छा होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला। तो इसी क्रम में मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में बड़े ही सम्मानित पर्सन, बहुत ही अच्छे लीडर्स, बहुत ही अच्छे मेंटोर्स, तो ट्रेजर जैन मंच
की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम इनवाइट करते हैं प्रदीप कुमार सर। मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सर। वेलकम ऑन द स्टेज प्रदीप सर। जय श्री राधे राधे। स्वागत है प्रदीप जी, वेलकम सर। हाँ, थैंक यू ममता मैम और संजीव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पर्सनली थैंक्स जो आप इतना रिगार्ड करते हो। बाकी आप सभी के नाम के माध्यम से सभी रिस्पेक्टेड लीडर जितने भी जो भी जहां अभी बैठा हुआ है, जिसने भी मीटिंग लगाई हुई है, वो सब बिल्कुल यूनिक हैं और आप सभी को मेरा नमस्ते। सबसे पहले मैं ये कामना करता हूं कि भी जिस भी माहौल में आज हम हैं, मैं भी उसके अंदर शामिल हूं। इस समय भगवान मेरे ऊपर भी अपना हाथ रखे ताकि मेरा मस्तक, मेरा परिवार सही रहे, और आप सभी के ऊपर भी जो एक एक जन बैठा हुआ है। बाकी टेक्निकल बात, मोटिवेशन बात, वो सब बातें बाद में हैं। हम सही हैं, हम स्टेबल हैं, हम सारा कुछ सोच लेंगे। एडवर्स सिचुएशन के अंदर से भी बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम जो है खुद हमें स्टेबल होना चाहिए। जैसे यूएसडीटी स्टेबल कॉइन ढूंढ रहे हो ना, वैसे ही स्टेबल हो जाओ। कुछ भी हो रहा है लेकिन यूएसडीटी स्टेबल कॉइन को कुछ नहीं हो रहा, हम सब भाग रहे हैं ना उसके पीछे कि हाँ आपस में अगर ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, किस लिए? यूएसडीटी स्टेबल कॉइन से। तो अपने आप को ही यूएसडीटी स्टेबल कॉइन बना लो ना पहले। किसी प्रकार की भी ब्लॉकचेन आपको फेल ना कर पाए। तो अपने आप को पहले शांत रखो। उसके साथ कड़ी जोड़ना चाहता हूं किसी ना किसी तरीके से। मान लो मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं, किसी की नहीं, कि मैंने 1 CR इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। कैसे किया? किसी ने बताया मुझे या किसी ने बोला, कैसे भी बोला, मैंने कर दिया। जब मैं लगा रहा था पैसा तो उस समय मेरा थोड़ा बहुत तो सोच समझ हुआ होगा कि हाँ भी यार मैं इतने पैसे लगाने जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा सोच भांप लूं। चलो वो सारा प्रोसेस हो गया। तो रही आज की बात, जब वो पैसा अभी बाहर निकल ही नहीं रहा, बाहर आ ही नहीं रहा, तो उस समय अपने आप को शांत रखने की जरूरत है, ना कि सिर फोड़ने की जरूरत है। शांत रहेंगे तो हम उसको रिकवर कर पाएंगे, लेकिन अशांत हो गए, एक तो पैसे का नुकसान तो कर ही दिया है, अपना ह्यूमन जो हमारी लाइफ है हम उसका भी नुकसान कर देंगे, अपनी वाणी का भी नुकसान करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। तो शायद क्योंकि जब हो नहीं रहा, किसी इंसान ने या कोई इंसान पैसा नहीं दे सकता किसी को, ये सिस्टम ने ही देना है पैसा। तो सिस्टम से पैसा लेने के लिए नंबर 1 एसेट को संभाल के रखना होगा, नंबर 2 आप यूजर हो, आप कंट्रोलर उस पैसे के। आपने उस पैसे को निकालना है। आपको पता है कि मेरा पैसा कहाँ है, आपको पता है कि मेरे सीड फ्रेज कहाँ है, आपको पता है कि इस अकाउंट के साथ कौन सा वैलेट कनेक्ट है, आपको ये पता है कि मेरे अकाउंट के अंदर क्या क्या है। तो जब मैं ही शांत नहीं रहूंगा तो मैं उसको कैसे लेकर आऊंगा अपने पास? तो पहले अपने आप को मजबूत रखो। सभी जितने भी हैं, चाहे किसी का 1 रुपया लगा है, चाहे 2 रुपये लगे हैं, तो उसको सही से अपने आप को संतुलित रखो। अगला आता है, जब आज की डेट के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, जहाँ कहीं से कोई पता नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं, टेंशन आती है, कोई स्वाभाविक चीज है ये। मान लो कि अभी आपको लगता होगा कि हाँ भी भाई प्रदीप जी बोल रहा है, इसको तो कोई टेंशन है ही नहीं है। मैं तो पिछले 1.5 साल से टेंशन में हूँ, लेकिन किसको बताऊं?
एक टेंशन तो ये है कि हाँ भी भाई जहां से पैसा नहीं निकल रहा, दूसरी टेंशन ये है कि भाई मीटिंग के मंच के ऊपर बोलना पड़ता है, तीसरी टेंशन ये है कि जो काम नहीं किया उसके लिए भी बदनामी उठानी पड़ती है, चौथी टेंशन ये है कि कितने बंदे आज तक 1.5 साल 2 साल के अंदर साथ में जुड़े, कितने लोगों को छोड़ना पड़ा गलत नीतियों की वजह से। किसी का दिल करता है किसी को छोड़ने का, तो कितनी टेंशन है इंसान के ऊपर। लेकिन उस सब टेंशन का एक ही जरिया है, वो है आपका अपना संतुलन, आपका अपना बैलेंस। जब एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया। तो ये है इस समय अपने आप को शांत रखने का तरीका। अभी आज का जो एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, आप सभी वो स्क्रीनशॉट देख रहे हो कि भी उसके अंदर एक अनाउंसमेंट आई हुई है, 10 दिन के बाद अगर जागा है इसका मतलब कुछ तो है। 10 दिन की नींद लेने के बाद अगर उसने कहीं रिप्लाई किया है थोड़ा बहुत, तो साथियों ये अच्छी चीज है, कोई खराब चीज नहीं है। कहा है कुछ भी हो कि कहीं से कोई मैसेज आया है तो वो अच्छी बात ही है, खराब नहीं है। तो हमें थोड़ा सा बस सब्र रखने की जरूरत है। देखो जो जो चीजें हमने करनी थी, हमने बनानी थी, वो बना ली। मैं थोड़ा सा अलग ही हर एक इंसान यूनिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग इसलिए हूँ कि हाँ, जो मैं बिहाइंड द सीन देखता हूँ वो मैं सामने रखता नहीं हूँ। उन सारी चीजों को मिला के जो खिचड़ी सी बनती है वो आपके सामने रखता हूँ। मैं परसों भी आपसे एक बात कही थी कि 2022, 23, 24 में एक बैलेट था इस सिस्टम का। उस बैलेट से बहुत बार इस सिस्टम ने विड्रॉल भी दिया था। आज की डेट के अंदर उस बैलेट के अंदर से 24 आवर्स ट्रांजैक्शन आउट हो रही है, इन हो रही है। कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी का कॉइन नहीं है जिसके साथ उसका लेन देन नहीं हो रहा है। जहां की ये तकरीबन इंसिडेंट वो हैपन होना शुरू हुआ है जून मंथ के अंदर। तो अगर वो इतना लेन देन कुछ ना कुछ हो रहा है वहां, तो कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि हाँ पे नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब वो हमें पता नहीं है वो किस लिए कर रहा है, लेकिन अगर इस लेवल की वो ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब अपना कार्रवाई कर रही हैं, हो सकता है कि हम भी उस चीज का हिस्सा बन जाएं, चाहे गलती से ही बन जाएं। उम्मीद ही रख सकता है इंसान। तो आप सबने अपने आप को संभालना है, संवेदनशील बनना है। कोई बात नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से, अभी मान लो वो बैलेट आप देख लोगे, सब देखते हो, बहुत सारे टेक्निकल हो गए हो, आप क्या कर लोगे? मैं देख रहा हूँ उसको, मैं क्या कर पा रहा हूँ? अपने आप को परेशान करने वाली बात है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पैसा उस बैलेट के अंदर कितना भी पड़ा होगा, जब सिस्टम नहीं देगा हम नहीं निकाल सकते हैं। हमारा हिस्सा है जो, वो हमारा हिस्सा तभी मिलेगा जब सिस्टम चाहेगा। तो सिस्टम चाहेगा तो पैसा मिल जाएगा। अपने आप को कोसने का, किसी दूसरे को कोसने का कोई फायदा नहीं है। आपस में प्रेम भाव से ही रहोगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी सज्जन अभी मुझे सुन रहे हैं इस समय, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस समय ट्रेडिंग वाले ऑप्शन को ना चुने। उसका रीजन क्या है कि इस समय स्लिपेज की रेशो बहुत ज्यादा है। एक मिनट, कि और हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, क्योंकि बहुत कम लिक्विडिटी के साथ TUFT कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो उस दौरान होता क्या है कि आपको अमाउंट दिखेगा कुछ मिलने वाला, लेकिन जब आपके बैलेट के अंदर पहुंचेगा वो अमाउंट कुछ और ही पहुंचेगा।